नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स टाइम के इस नए एपिसोड में। वैसे तो हम लोग स्टूडेंट्स टाइम में कभी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कभी फाइनेंस की बात करते हैं, लेकिन आज स्पेशली हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर बात करेंगे बिकॉज यू ऑल नो कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और कल 19 तारीख है। अहमदाबाद मुकाबला होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन वही है ना कि पिच पर जैसे पार्टनरशिप के साथ बल्लेबाज आगे बढ़ता है, वैसे मेरे साथ आज पार्टनरशिप निभाने के लिए दूसरी होस्ट अनन्या भी मेरे साथ है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज नितिन श्रीवास्तव सर है, जो आज तक के करस्पॉन्डेंट है। उनके साथ हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारा इनविटेशन स्वीकारा। लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऊपर भी बात करेंगे। पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से आप इंडियन टीम को फॉलो कर रहे हैं, पुणे में आपसे मेरी बातचीत हुई थी, मुंबई में आप थे, किस तरीके से आप देख रहे हैं टीम की जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग एंड एक जो अच्छी बात आपको एक मजा आ रहा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, उसके ऊपर हम लोग पहले जानेंगे। थैंक यू सक्षम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर आने का इनविटेशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग, आप इसको एक प्रोफेशन बोल सकते हैं, क्योंकि सभी आप जब छोटे होते हो, आप आप घर पे खेल रहे होते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, वहां पे भी खेलते हो, कॉलेज एवरीवेयर जहाँ पे भी आप जाते हैं, तो खेल से जुड़े रहते हैं। और अगर खेल को ही आप प्रोफेशन बना लें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मतलब मेरे केस में तो ऐसा ही है। मैंने भी जब करियर अपना शुरू किया था, तो बिकॉज ऑफ जब जो मेरी पुरानी स्कूलिंग के टाइम के या फिर कॉलेज के टाइम की जो मेरी हैबिट्स थी, या फिर स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा रहता था, शायद वही वजह थी कि मुझे लगा कि मैं अगर स्पोर्ट्स को ही एक करियर के तौर पर अगर चूज कर लूँ तो क्यों नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा। सो ऐसे ही शुरुआत हुई। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कैनवास है। और यहाँ पर सही आपको बात। बहुत सारी चीजें करने को मिलती हैं। देखने में लगता है ये बहुत छोटा सा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बट ऐसा है ही नहीं। इट्स रियली ह्यूज कैनवस। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। और आज जिस एरा में हम लोग हैं, जब मैंने शुरू किया था तब इतना नहीं होता था, तब हम बहुत टू द पॉइंट होते थे। स्पोर्ट्स सेंट्रिक, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट कर रहे हो तो क्रिकेट ही कर रहे हो, कोई अगर ओलंपिक स्पोर्ट कर रहा है तो वो ओलंपिक स्पोर्ट ही कवर कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब चीजें थोड़ी सी बदल गई है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी बदल रहा है। बहुत सारी चीजें करने के लिए, जैसे अभी आप वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन टीम को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा ये प्रायोरिटी होती है मेरी कि मैं टीम के ऊपर में जो है मेरा किस तरीके से मेरी नजर है, टीम कहाँ पर जा रही है, उनका क्या रूटीन है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है, वो कहाँ का है, सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जब आप वर्ल्ड कप जैसा जो बड़ा टूर्नामेंट है उसको कवर कर रहे होते हो, तो आपको अपनी टीम के साथ साथ बाकी टीम्स के ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आपने पुणे और मुंबई का जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे वेन्यू, अगर क्योंकि इस बार घर में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो थोड़ा सा इजी होता है कवर करना। जो यहाँ के जर्नलिस्ट है या फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट है जो ओवरसीज जाके हम ट्रेवल करके जब हम दूसरे कंट्रीज में जाके कवर करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको वहाँ के एटमोस्फियर, वहाँ के वेदर, वहाँ के हर चीज से एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। आप घर में खेल रहे हो, टीम तो वो घर का माहौल होता है। लेकिन अगेन हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, अनबीटेन है। हमने अभी तक सेमीफाइनल तक एक अलग इंटेंट दिखाया है, अलग अप्रोच दिखाया है। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट देख लो, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, दोनों डिपार्टमेंट में जिसको बोलते हैं ना कि बैलेंस नजर आना, वो बैलेंस नजर आ रहा है। और यही एक रीजन है कि आपने अभी तक सारी जितनी भी बड़ी टीमें थी, बड़ी टीमों का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये जो बड़ी टीमें थी जो आपके लीग मैचेस के एंड में आपके सामने आई थी, आपने उनको बीट किया। पाकिस्तान तो चलो शुरुआत में आपसे आके मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो बड़ी टीमें थी वो बाद में आके मिली, और उनको भी आपने बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हराया है। कहीं ना कहीं आपका एक अलग अप्रोच नजर आया। और स्पेशली मैं तारीफ करूंगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बतौर कप्तान ये भूमिका इस वर्ल्ड कप में निभाई है, वो बिल्कुल भी क्या आप कह सकते हैं कि एक अलग कप्तान नजर आ रहा है। आप अगर कोई सा भी बायोलॉजिकल सीरीज उठाकर देखो, या उससे पहले आप एशिया कप वहां पर उठा के देख लो, वहां पर भी एक अलग अप्रोच था। यहाँ पर आपको एक सही अलग बात। अप्रोच लीड कर रहे हैं फ्रंट पे रोहित शर्मा, जिसका असर हो रहा है शुभमन गिल के ऊपर में।
फिर हम नीचे नंबर 3 पर तो कोई बात ही नहीं है। विराट कोहली का के बारे में कुछ कहना मतलब कम ही होगा, या फिर उनके बारे में सही कुछ ऐड करना ऐसा हो कि उनके फेदर्स में चीजें आप ऐड कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते जो उन्होंने किया है। सचिन को बीट करना, फिर पहले इक्विवेलेंट आना, फिर बीट करना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सो विराट कोहली के बारे में तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है, इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नंबर 4 पे भी आप देखोगे तो आप श्रेयस अय्यर हो गए, वो भी बहुत सही अच्छा है। परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वही श्रेयस अय्यर है जो कि इंजरी की वजह से परेशान थे, डर भी था कि क्या वर्ल्ड कप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अच्छा किया, कमबैक किया, इज डूइंग परफेक्टली अगेन। फिर उसके बाद आप केएल राहुल को लेके आ जाओ, वो भी बेचारे चोटिल थे, उन्होंने भी कमबैक किया। नीचे पे हार्दिक चले गए चोट की वजह से, लेकिन उनकी जगह पे भी ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, मोहम्मद शमी टेरिफिक परफॉर्मर। आप देखिए 7 विकेट लिए उन्होंने, वो एक अलग अलग उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चल रहा है इस वक्त। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम में फाइनल के लिए परफेक्टली ऑल राइट, ऑल सेट। जरूरत है ग्राउंड में जाके फियरलेसली खेलने की, जो मुझे लगता है कि कल आपको अहमदाबाद में दिखेगा। सही बात है। और आप इस वक्त मोहम्मद शमी के घर के बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि 6 मैचेस में 23 विकेटें, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है अभी तक के बाय द वे, कि सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी पहले खिलाड़ी है। इस वक्त आप मोहम्मद शमी के घर के बाहर ही है, वहां पर किस तरीके का माहौल है, बिकॉज वहां पर भी आप रिपोर्टिंग करने गए। आई होप कि कल भी वहां पर ही आप रहेंगे, बिकॉज कल तो मुकाबला है, कल महामुकाबला होगा। वहां की आपकी प्रिपरेशन क्या है, और वहां पर एज अ रिपोर्टर हाउ यू आर डूइंग? नहीं, ऑफ कोर्स हमने बेसिकली हमारा तो शो ही है कि 15 खिलाड़ी और पूरा देश। तो हमारे जितने भी आपको कलीग्स नजर आएंगे वो हर एक खिलाड़ी के घर पे है, और मैं क्योंकि शमी से मेरा बहुत पुराना एक ऐसा रिलेशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम शमी के घर जाएं और एक ऐसी कवरेज करें कि जो अभी तक लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं जो जानते हैं लोग शमी के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी शायद लोगों को पता नहीं है, तो वो दिखाने की हमारी कोशिश है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, और सुबह आते के साथ ही सबसे पहले मैं शमी की मम्मी से मिला, और उनसे हम्म। हमने उनका इंटरव्यू किया है, आपको आज तक में वो नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं शमी के, उनसे हमने बातचीत की, उनसे मिले, और उनके वो फ्रेंड्स, वो शमी जब एक बच्चे के तौर पर शुरू कर रहे थे अपना करियर, खेल रहे थे गाँव में, यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखा सकते हैं, लेट मी ट्राई, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मेरा कैमरा साथ दे तो। अदरवाइज मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये है शमी का घर, हम्म। यहीं पे शमी बड़े हुए, ये गांव है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ से निकलते हैं शमी, और अपने दोस्तों के साथ आगे एक कब्रिस्तान था, वहां पर खेलते थे। तो वो अनटोल्ड स्टोरी जो है वो हम दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर हैं, कभी भी रहेंगे, पूरा दिन यहाँ से हमारी कवरेज होगी। तो हम्म। उम्मीद है कि शमी जो है जिस परफॉर्मेंस को अभी तक डिलीवर करते आए हैं, होपफुली वो कल भी जो है कंटिन्यू करेंगे। सही बात है। और आपने जिस तरीके से कहानियों की बात कही, कि आपको स्टोरीज मिलती है, और शमी की स्टोरी तो हमें पता है थोड़ी पुरानी है, बिकॉज 7-8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था। लेकिन ऑन ग्राउंड आप कैसे स्टोरीज ढूंढते हो, बिकॉज ये तो अब हो गया है ना कि जर्नलिस्ट लोगों को ज्यादा एक्सेस नहीं मिलता, ना हमको फुटेज लेने मिलता है, ना प्रैक्टिस सेशन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक, और हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेशन देखने मिलता है, हमें रिकॉर्ड करने तो कुछ मिलता है नहीं। तो हाउ यू स्टोरीज आप किस तरीके से निकालते हो? सॉरी सक्षम, आप फिर से सवाल दोहरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं स्टोरीज के बारे में बात कर रहा था कि आप स्टोरीज कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट ज्यादा अभी एक्सेस रहा नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें मिलता है, और प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते। तो एज अ रिपोर्टर आप स्टोरीज कैसे फाइंड करते हैं? Also, हाँ, sir, I would ये like to देखिए add a एक चीज है। question. Yes, sir. Sorry to यस cut you. प्लीज I गो would अहेड। like to add a question कि सक्षम के क्वेश्चन के साथ ही, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी होते हैं, जैसे अभी आप शमी के घर के बाहर है, तो जैसे आप ये स्टोरीज ढूंढते हैं, तो अलॉन्ग विद दैट प्रोसेस क्या आप कुछ और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी बता पाएंगे, जैसे जो आपने फील किया, जो आपने महसूस किया है ड्यूरिंग ऑल द कवरेज दैट यू हैव डन? Well said, Vicente. I'll start with Saksham's question. Saksham, first of all, आपको
अब 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर आप आज के दौर का क्रिकेट कवर कर रहे हो, तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी-सी ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़्ड हो गई हैं। हमने देखा कि किस सही तरीके बात से है। जो ब्रॉडकास्ट आप कह सकते हैं ना, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो वो जिसके भी पास, जिस भी ब्रॉडकास्ट कंपनी के पास वो राइट्स जाते हैं, वो उनके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। यही वजह है कि कई बार अगर आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी के इवेंट्स में हम मैच डे पे कुछ कवर नहीं कर पाते, कैमरा पे हम शूट नहीं कर पाते। प्रैक्टिस आपको रिकॉर्ड करने के लिए मिलती है, लेकिन आप उसको सिर्फ टीवी पे यूज कर सकते हैं। आप उसको सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते। जी, तो मैं वही बता रहा था आपको कि चूंकि रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा हो गए, तो आपको अगर स्टोरी आप फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कल मुकाबला है, आज दोनों टीमें वहां पर होंगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको करना क्या है कि जब टीम आती है प्रैक्टिस करने के लिए, उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि 2-3 चीजों के ऊपर में, कि क्या पूरी टीम आई प्रैक्टिस करने के लिए, क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या किसी खिलाड़ी को अगर वो थ्रो डाउन्स ले रहा है, तो थ्रो डाउन्स के दौरान उसको कोई गेंद तो नहीं लग गई, अगर गेंद लगी है तो कहाँ पर लगी है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको ऐसा लग रहा है कि कभी छोटी बॉल डाल रहा है या फिर कभी लाइन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, या फिर कुछ अनयूजुअल हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लाइंड प्रैक्टिस होती है जहां पर मीडिया अलाउड नहीं होती, कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं अलग जाकर नेट्स के ऊपर में कुछ शॉट्स जो है वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। कई बार हमने सूर्य कुमार यादव को देखा है कि थोड़े टाइम वो नेट्स में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अलग जाते हैं थ्रो डाउन्स के साथ, या फिर किसी एक बॉलर के साथ चले जाते सही हैं, वो बात है। थोड़ी देर अलग प्रैक्टिस करते हैं। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, आपको प्रैक्टिस के दौरान इन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको टीम के अंदर में कुछ अपने सोर्सेस जनरेट करने की जरूरत है, ताकि आपको वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको बोर्ड में कुछ अपने सोर्सेज जनरेट करने की जरूरत है, ताकि आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। ओवरऑल क्रिकेट जर्नलिज्म में आपको, और साथ ही साथ अगर आप मैच कवर कर रहे हैं, तो मैच डे के दिन आपको बॉल बाय बॉल आपको मैच के उस पर नजर रखने की जरूरत है कि कौन सही कैसा बात खेला। है। अगर आप किसी गेंदबाज, एग्जाम्पल शमी है, तो शमी के एक स्पेल कैसा गया, कितने वो महंगे साबित हुए, उनकी इकोनॉमी कैसी हम्म। थी, ये सब सारी चीजों को ध्यान हम्म। में रखने की जरूरत है। स्टोरीज मिल जाती है, वो ग्रेजुअली आप वो प्रोसेस में आते हो, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। और रही बात अनन्या का जो सवाल था, अनन्या, मैं आपको सिर्फ 2 ही चीजें बोलूंगा, वो ये कि जब भी आप कहीं पर कोई स्टोरी आपको असाइन होती है करने के लिए, जैसे मुझे अभी यहाँ पर एक स्टोरी असाइन की गई कि मैं शमी के घर जाऊं, वहां पे स्टोरीज फाइंड आउट करूं, तो ये आप एक पक्ष कह सकते हैं कि आपको उस दौरान वो आपके रिपोर्टिंग का पक्ष है कि आपको कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छी चीज जो है वो आपके साथ आती ही आती है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब 2019 तब कवर कर रहा था, साउथहैम्पटन में इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच था, और हम्म। उससे पहले प्रैक्टिस के दिन जो है बहुत ऐसे इंडियंस थे वहां पर जो आए हुए थे दूर दूर से, वो रोज बॉल हम्म। स्टेडियम है जो काफी दूर करके वहां आए थे, तो वो लोग मेरे लिए, उनको पता था कि मैं वहां पर हूँ, तो वो लोग मेरे लिए हम्म। इंडियन फूड लेकर, तो क्योंकि वाह। उन्हें पता था कि यार एक बाहर है और उनको शायद इंडियन फूड नहीं मिल रहा होगा, तो वो लेकर हम्म। आए थे मेरे लिए। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं, तो बहुत बारी खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि खिलाड़ी आपको अपना फूड ऑफर कर दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन का पक्ष भी है, तो ये सारी हम्म। चीजें चलती रहती सही बात है। कल एक फोटो आया, रोहित शर्मा स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और वही के उसी के ऊपर से एक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कल स्लोइश और स्पिन ट्रैक मिलेगा। शायद यही एक पार की नजर होती है पत्रकार की। 100%। आपको इन सब चीजों के ऊपर में नजर रखना पड़ता है। किसी भी हम्म। स्टेडियम पे जाइए, पुणे आप थे वहां पर, जब मैं पुणे गया था, पुणे की जो विकेट थी, आपने भी देखी होगी अगर आप अंदर गए थे, हम्म। तो पुणे के सही विकेट बात। के लग रहा था ये बैटिंग विकेट है। बैटिंग। आपको वो बस घास है ना, वो ऊपर की तरफ नजर नहीं आएगी, वो थोड़ा सा ड्राई पिच ऊपर की तरफ नजर आएगा। अहमदाबाद, अब फिर आप मुंबई मुंबई को भी विकेट को शेव कर दिया गया था। अहमदाबाद की जो स्ट्रिप है, वहां पे 7 स्ट्रिप है बाय द वे, उस 7 स्ट्रिप में से एक स्ट्रिप की ऊपर वाला मैच होना है फाइनल मुकाबला, और उसको काफी दिन सही पहले बात। जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अब 2 दिन पहले हुआ है, इट वॉज वेल प्रिपेयर्ड, पहले से ही वेल प्लान।
और उसको सेव करके रखा गया है। जहां तक उम्मीद है उस विकेट में आपको स्पिन देखने को मिलेगी मिलेगा। मिलेगी वहां पर हाँ, आपको पेस तो 100% मिलता है वहां पर, लेकिन आपको जैसे जैसे वो आप 10 ओवर 15 ओवर के बीच में आओगे, 10 से 15 ओवर के बीच में आपको वहां पे बिल्कुल। हल्का सा आपको स्पिन का भी मिलेगा वहां पर। तो ऐसे में आपको अपने जडेजा और कुलदीप जो है काफी किफायती साबित होंगे वहां पर, और हो सकता है कि आपको ज्यादा विकेट्स जो है उस दौरान मिले। 20 से 25 ओवर में, 20 से 30 ओवर का जो टाइम सही होगा ना, बात। आपको हो सकता है कि ज्यादा आपको असिस्टेंस मिल रही। और शायद यहीं पर हम लोग जर्नलिस्ट का काम भी बढ़ जाता है, बिकॉज क्योंकि एक सेट पैटर्न के साथ इंडियन टीम जा रही थी, 11 वही थी, ज्यादा बदलाव थे नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया कि स्लो स्ट्राइक मिलेगा, शायद स्पिन के लिए भी असिस्टेंस होगा, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन भी प्ले में आते हैं। वो भी 11 एक हमें भी प्रेडिक्ट करने के लिए वो भी मेहनत करनी पड़ती है। 100%। ये तो आपका देखो, जब आप कभी मैच कवर करना शुरू करोगे तो आपकी दो चीजें है ना वो डेली प्रैक्टिस में आएंगी। पहला तो ये कि आपकी 11 क्या होगी, और दूसरा जो डेली प्रैक्टिस का पार्ट होगा वो आप जाके ग्राउंड पे देखोगे कि भाई कौन प्रैक्टिस करने आया। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिस को देखकर आप ये जज कर सकते हो कि कल के मैच में कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं। बिल्कुल। करेक्ट। बार ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल शार्दुल ठाकुर जो है वो 2 मैच में खेले नहीं है, लेकिन आज वाले मैच में आकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई वो क्यों? तो आप कहीं ना कहीं फिर वो बातें जोड़ना शुरू करते हो, फिर आप थोड़ा सा खंगालते हो, थोड़ा फोन घुमाते हो, थोड़ा पता करते हो, फिर उनको भी देख रहे हैं, अजी अच्छा वो खेल रहे हैं। फिर आप ये देख रहे होते हो कि कैलकुलेशन क्या है, क्या शार्दुल की जगह बन रही है यहाँ पर, वो विकेट कैसी है, क्या शार्दुल वहां पर इफेक्टिव साबित होंगे। ये सब सारी चीजें सही बात। जुड़ती हैं। आप जो जिस बात की तरफ हिंट कर रहे हो कि क्या अश्विन की एंट्री हो सकती है कल के मुकाबले में, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो और अगर मैं कप्तान हूँ और या फिर मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बोलूं, मुझे नहीं लगता कि कोई छेड़छाड़ होनी चाहिए आपकी 11 से। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल। 11 के साथ खेल रहे थे, आप उसी 11 के साथ जाइए, उसी 11 के साथ आप ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अगर सही मुझे बात। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ 1% भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप मत बिल्कुल। करो ऐसा। बट ये कॉल तो कैप्टन एंड टीम मैनेजमेंट का है। अगर उनको लगता है कि मतलब अश्विन को आउट ऑफ द सडन फाइनल में खिला दिया जाए, विच इज आई 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 थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी को भी बिल्कुल। वो खिला दो। बट अगेन मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। अनन्या, कुछ आपके सवाल होंगे तो आप प्लीज नितिन सर से करिए। यस यस। तो सर आपने जैसे बताया कि आप बहुत टाइम से इस फील्ड में हैं, आपने वर्ल्ड कप ओलंपिक्स बहुत कुछ कवर किया है और आजकल सब कुछ बहुत इजी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें अपडेट्स मिल जाते हैं। लेकिन आपने जब से शुरू किया है तब ये सब नहीं था, ये सब ग्रेजुअली आया है। तो आप क्या नोटिस डिफरेंस, मतलब आप क्या नोटिस करते हैं, क्या डिफरेंस है जब से टेक्नोलॉजी आई है तब का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और उससे पहले का? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अब मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी आसान हो गई हैं, क्योंकि हम लोग जब मैंने शुरू किया था तब ये व्हाट्सएप नहीं था, तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब ये ट्विटर नहीं था, या फिर जो आपको डेली जो चैलेंजेस एज अ जर्नलिस्ट जो है वो मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया हूँ शमी के यहाँ, और यहाँ से मैंने कोई इंटरव्यू कर लिया, लेकिन उसको भेजना इतना आसान नहीं होता था। भेजना इन द सेंस ऑफिस भेजना, फिर वहां से उसको ऑन एयर कराना, हमें 2 MB लाइन्स मिलती थी, या फिर हमारे पास एक बड़ा लाइव व्यू होता था, या फिर ओबी ट्रैवल ऑल द वे करके आती थी, वहां से हम फीड भेज रहे होते थे। तो वो एक चैलेंज था। आज के टाइम पे देखिए, हम और आप इस टेक्नोलॉजी से 2 सेकंड में जुड़ गए, बात हो रही है। मुझे अगर लाइव करना होता है, अगर मेरे पास कैमरा मैन नहीं भी है तो ऑफिस में जूम पे ले लेता है, या फिर दूसरे तरीके हैं लाइव करने के लिए। तो ये एक इजी प्रोसेस हो गया है। दूसरा, अगर इस टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या आप कह सकते हैं इम्पैक्ट आया है, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। आपको बहुत सारी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा इजी हो गया है, कोई भी आके सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट करके चला जाता है, वो खबर बन जाती है। जब हमने शुरू किया था तब ऐसा कुछ होता नहीं था। तब आपको खिलाड़ी से खुद जाके पर्सनली मिलना पड़ता था, ऑफिशियल से मिलना पड़ता था, उनसे बातचीत करनी। तो समय के साथ चीजें अच्छी हुई हैं, और मुझे लगता है कि और बेहतर होती जाएंगी। टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीजों के लिए होती है, और स्पोर्ट्स के अंदर में टेक्नोलॉजी जबरदस्त आई है। आज आप जिस तरीके का क्रिकेट टेलीकास्ट आप टीवी पे देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले ऐसा जी टेलीकास्ट कभी टीवी पे आता नहीं था। आज आपके पास बिल्कुल। अलग अलग
अलग कैमराज है, अलग अलग तरीके हैं, हॉकाई है, तमाम चीजें हैं। आप पुराने टाइम पर अगर आप मैचेस उठा के देख ले, तो मैं ड्यू रिस्पेक्ट टू द अंपायर्स, लेकिन उनसे जो गलतियां होती थी उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता था। आज अगर अंपायर से कोई सही गलती हो बात। जाती है तो डीआरएस है, आप 1 सेकंड में तो आप डीआरएस ले लेते हो और उनके डिसीजन को जो है वो टर्न आउट कर दिया जाता है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, एक बार अंपायर ने दे दी तो दे दी, खत्म बात है, आप गए, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आज सही बात है। बहुत इसकी वजह से अच्छा हो रहा है और भी अच्छा होते जाएगा। सही बात है। तो जैसे हम लोग भी इस वीडियो के अंत में ही है, वैसे वर्ल्ड कप भी अपने अंत पर खड़ा है, कल आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। लास्ट सवाल मेरा नितिन सर से ये रहेगा कि कल क्लोजिंग सेरेमनी होगी, फिर इंडियन टीम अपने होटल में जाएगी। अगर जीतते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया भी जीतता है, तो रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर आपको फैंस को हैंडल करना होता है, क्योंकि 1.5 लाख का क्राउड कल आएगा मैदान में। 1.5 लाख का क्राउड आएगा। आप जब रिपोर्टिंग करते होते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग घूमते हैं, आपके इर्द गिर्द आपको लोग देखने के लिए आते हैं, आपको लोग सुनने के लिए आते हैं। वो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? बिकॉज 1.5 लाख का क्राउड कहने के लिए तो मतलब लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। Yeah. बिल्कुल, और ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि सिर्फ 1.5 की बात नहीं है। 10 लोग भी अगर हों, 2 लोग भी अगर हों, तो कई बार आपको मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप लाइव भी हो, आपके आसपास जो लोग हैं आपको उनको भी मैनेज करना है। और कई बार ऐसा होता है कि उस क्राउड में एक आधा लोग ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, ये ना गड़बड़ हो रहा है मामला, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, आपको उन चीजों को थोड़ा सा संभालना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करिए उस दौरान, और कोशिश करिए कि आप उनसे कम से कम इंटरेक्ट करें। आप ज्यादा उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करें जो आपके साथ वहां पर मौजूद है, ज्यादा क्राउड में सही रहें। बात। और ये इट डजंट मैटर कि कौन सी टीम जीत रही है, हाँ आपको अपनी रिपोर्टिंग में थोड़ा सा मतलब आपको संभल के चलना पड़ेगा उस वक्त। अगर अगर इंडिया हार जाती है और आप लाइव कर रहे हो, क्राउड आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो आपको थोड़ा वहां पर संभल कर बिल्कुल। काम करना है। और अगर जीत भी जाए तो भी एज अ जर्नलिस्ट आपको आराम से बोलने की जरूरत है। सही बात है। तो चलिए, Very बहुत true. बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, और वेरी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा इनविटेशन स्वीकारा। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, तो studentstime@dypiu.ac.in पर भी आप हमें मेल करके बता सकते हैं।